नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर फिर से एक कुछ दो तीन न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से मार्केट में अवेलेबल हैं और जो तीनों न्यूज़ सही भी हैं। और इन तीन न्यूज़ों के साथ हम कल सुबह मंडे को मार्केट में एंटर होने वाले हैं और सुबह देखेंगे इन न्यूज़ों का अ, कितना बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं गैप अप होगा, कुछ कह रहे हैं कि मार्केट बूस्ट करेगा। क्या करेगा वो कल मंडे को पता चलेगा। पर इससे पहले मैं ये छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊं, मेरी एक अपडेट भी है और एक अपील भी है लोगों से। अपडेट ये है कि मैंने 8 तारीख से वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं। जैसे मैं पहले बार कई बार हर अपने वीडियो में कह चुका हूँ, मैं किसी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना लाइफ में कभी किसी सोशल मीडिया पे मैं आया हूँ। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ। और जिस तरह से रिएक्ट हुआ है मेरा चैनल, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है बगैर किसी प्रमोशन के। मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल का। जैसा है वैसे ही हैशटैग के साथ चल रहा है। तो आज की डेट में अपडेट ये है कि 9 सब्सक्राइबर हैं और लगभग 500 के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं। और 5 या 6 लोगों ने लाइक किया है मुझे, और जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और जो मेरे व्यूज़ को, जो इसको मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपील ये करना चाहूँगा, एक थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ कि अगर 500 व्यूअर ने मेरे चैनल को देखा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चार्ट एनालिसिस, मेरा मार्केट के बारे में आप लोगों के लिए अपडेट जो कि मैं ऑनेस्टली दे रहा हूँ, जितना मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, जो मेरी प्रेजेंटेशन वाकई अच्छी ना हो, लेकिन मैं न्यूज़ जो अपडेट है, एनालाइज है, जैसा आप देख भी रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने आपको जहाँ से बाउंस बोला मंडे के लिए, वहाँ से बाउंस भी आया। कल बैंक निफ्टी की एनालाइज आपको सामने रखी थी। जितना भी आप देख रहे हैं डेटा मेरा जो मेरे पास है, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा हर व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरे साथ इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि बगैर प्रमोशन के कितनी तेज़ी से मेरा ये चैनल चल सकता है। एक अपडेट और देना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को ऐसे ना देखें कि नहीं यार, इसके तो 9 सब्सक्राइबर हैं, ये तो अभी नया नया मार्केट में आया है। तो अगर किसी को ऐसा डाउट है तो आप में से कोई भी मेरे साथ आके 2 दिन ट्रेड कर सकता है मेरे साथ बैठ के। यहाँ पे आप मेरे रेजिडेंस पे आइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं एड्रेस देता हूँ, आप बैठिए और ट्रेड कीजिए। मैं कोई ऐसी तरह का फेक बंदा नहीं हूँ कि ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर ना दूँ, अपना रेजिडेंस ना दूँ। आप आइए, मेरा रियल एक्सपीरियंस देखिए और मेरे साथ ट्रेड कीजिए। कैसे चार्ट देखते हैं, कैसे सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सिंपल। हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें देख देख के, लोगों से सीख सीख के हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। खैर, ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पर मेरा अपील अभी शुरू में यही है आप लोगों से, जितने व्यूअर्स आते हैं, प्लीज़ मुझे इतना मोटिवेट कीजिए कि मुझे ऐसा फील हो कि आप लोग सब्सक्राइबर की तरह हिट भी कर रहे हैं, मुझे लाइक भी कर रहे हैं। तो और अगर मेरी कोई गलती हो, अगर मैं सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और तो आप मुझे कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर ये बताएं कि आप ऐसा करें तो और अच्छा होगा, ऐसा करें तो और अच्छा होगा। मैं क्या करता हूँ कि वो जो क्या नाम है इसका, ये ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डर, मैं इसको स्टार्ट करके सीधी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मुझे एडिटिंग वैटिंग, मेरी एक तो उम्र भी, मैं लगभग 48 के आसपास का हो गया हूँ, मेरी एज है। और जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में काम किया है, अब उतना ये एडिटिंग वेडिटिंग और वो थंबनेल लगाना, वो मेरे बस का काम फिलहाल तो नहीं है। मैं इसी तरीके से वीडियो अपडेट कर सकता हूँ और इसी तरीके से एक क्विक वे में वीडियो बना सकता हूँ। तो जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे, जो व्यूअर यहाँ पे जान समझें, वही सब्सक्राइब करें मुझे। जिनको अच्छा लगे कि हाँ, इन्होंने अच्छा कंटेंट दिया है, इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूब वालों को देखा है जो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की लोगों का लॉस करा के और अच्छा अच्छा ज्ञान ये दे रहे हैं, मार्केट यहाँ से और नीचे जाने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये डराने वाला काम मेरे पास नहीं है। तो एनीवे, एक बार और फिर आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी एक सिंगल व्यूअर भी आता है मुझे सब्सक्राइब करेगा तो मुझे ग्रो करने में, मेरे वीडियोस को बगैर प्रमोशन के फ्लोट होने में, सर्चिंग करने में लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने शुरू में बात की थी 3 न्यूज़ के साथ हम कल सुबह मंडे को एंटर होने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। पहली न्यूज़ तो ये है, मैं वो खोल लूँ एक बार स्क्रीन, ये 1 मिनट।
पहली न्यूज़ तो हमारे पास ये है कि जीएसटी रेट वुड बी रिड्यूस बिफोर दिवाली। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब का उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है कि दिवाली से पहले वो हमें एक ये गिफ्ट देंगे कि जीएसटी के रेट, जैसे आपको पहले से पता होगा, 5, 12, 18 और 28, ये 4 स्लैब में जीएसटी बटा हुआ था। तो मैं इसको, पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। मैंने साइटें खोल रखी हैं और उन साइटों से देखते हैं कि क्या है। ये पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, जीएसटी की तरफ से। तो पहले हमारे पास जो स्लैब थे वो थे एक 5% का, 12% का, 18% का और क्या कहते हैं 28% का। तो अब उनका ये कहना है कि अगर मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखाऊं, यहाँ से कहीं से पेंसिल ली जा सकती है। अच्छा ये है शायद। ये देखो क्या कह रहे हैं, 90% ऑफ टैक्सेबल आइटम विच आर करंटली अंडर द 28% ब्रैकेट इज लाइकली टू मूव टू दी 18% स्लैब। मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूं, आज की डेट में 90% जो भी टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं जो 28% की कैटेगरी में या ब्रैकेट में आते हैं, वो 28% से हटके 18% के स्लैब में आ जाएंगे जो 90% में थे। नंबर वन। नंबर टू, क्या कह रहे हैं, एंड 99% आइटम एग्जिस्टिंग जो 12% स्लैब में हैं, दे विल बी शिफ्टेड टू दी 5% ब्रैकेट, राइट। एंड दैट इज, ये जो न्यूज़ है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैं इनके हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। कोई ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ नहीं है ये, जिन्होंने वो भाषण सुना होगा, मैंने तो खुद सुना भी है उनका भाषण। ये टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की तरफ से ये न्यूज़ प्रिंट हुई है। तो अब हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पे अपने वापस, ये वाले पे। ठीक है, तो अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा, जितने भी आइटम अभी जो हैं 90% जो हमारे 18% के स्लैब में आते हैं, वो 18% हटकर 12% में आ जाएंगे, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा और दोज प्रोडक्ट गोइंग टू बी द चीपर, आई मीन वो प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। और जो 99% जो 12% के स्लैब में थे वो आ जाएंगे 5% में, वो भी थोड़े से चीपर मिलेंगे। लेकिन ये शिफ्टेड किया है गवर्नमेंट ने। अब शिफ्टेड कैसे किया है, उन्होंने साथ में क्या बोला है, द न्यू स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू द फीचर टू मैन रेट्स 5% एंड 18%, और एक स्लैब ये डालने वाले हैं 40%, वो होगा लग्जरी एंड सिन गुड्स पर। या ये आप देखिए, लग्जरी आइटम पे जो कि जो काफ़ी, जैसे लिक्विड लिक्विड भी हो गया और कुछ और लग्जरी आइटम हो गए, उन पे वो 40% का जीएसटी लगा देंगे। तो आप समझ गए होंगे, 99 और 90% जो है वो 28 से 28% के स्लैब में आ जाएंगे, और जो 12% में तो आ जाएंगे 5% में। लेकिन कुछ ऐसे लग्जरी आइटम होंगे जो हम लोग मिडिल क्लास भी शायद कुछ तो खरीदते ही होंगे, उसमें से वो 40% स्लैब में चला जाएगा। तो कुछ तो चीपर होगा, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ इसको, ये शिफ्टिंग है, वहां से कटाई, टैक्स कट करेंगे, और इनके कुछ लग्जरी आइटम पे जिन पे आज की डेट में 28% जिन पे टैक्स था, उन पे बढ़ा के 40% कर दूंगा। आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20-22% का टैक्स वहां पे बढ़ जाएगा। ये हो गया एक अपडेट, इसको हटा देते हैं। दूसरा अपडेट है न्यूज़ का, सेकंड न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट। ट्रंप सेज इट मे नॉट बी नेसेसरी to put more 25% tariff as a penalty after Putin meeting. As all you know, जिनको नहीं पता है बता दूं, अभी पुतिन और अलास्का में पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग हुई थी कुछ ट्रेड डील के बारे में। उससे पहले ये था कि 7 अगस्त से तो इंडिया पे 25% का टैरिफ ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया है, और 27 अगस्त से वो एक एडिशनल 25% की पेनल्टी का टैरिफ लगाने वाले हैं। वो टैरिफ क्या है बेसिकली उनका, वो टैरिफ ये कहता है कि, यहाँ मैं आपको लिख दूं कि इंडिया परचेजिंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। इंडिया का जो ट्रेड डील है रसिया के साथ, वो तो एक तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल,
और मिलिट्री के इक्विपमेंट रसिया से ज़्यादा खरीदता है। तो उसको एज ए पेनाल्टी कि हमसे क्यों नहीं खरीदता है, रसिया से खरीदता है, तो उसके लिए वो एडिशनल पेनाल्टी 25% का टैरिफ 27 अगस्त से लगाने वाला था। तो उसके उसके विषय में ये न्यूज़ है यहाँ पे कि ट्रंप ने अब अलास्का में जो मीटिंग हुई है अभी पुतिन के साथ में, वहां उन्होंने ये अपना एक रिपोर्टर ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने उसका रिप्लाई ये दिया है ट्रंप ने, इट मे नॉट बी नेसेसरी टू पुट मोर टैरिफ आफ्टर पुतिन मीटिंग। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 25% का टैरिफ उन पे और लगाऊं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसकी इसकी भी हम पड़ताल कर लेते हैं क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो इसकी पड़ताल जब मैंने की, ये रहा, ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये खबर है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इस पे नीचे की तरफ जहाँ ये बोला है ना, देखो ये तो नहीं है, नीचे होगा कहीं। यस, ये देखिए जो मैंने आपको जैसे बोला है ना, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सो व्हाई आर यू टू टेलिंग द पुतिन टैरिफ ऑन देम। सो ट्रम्प रिप्लाइड, ये देखो ट्रम्प ने रिप्लाई किया हुआ है, दैट ही इज गोइंग टू वेट फॉर ए फ्यू वीक्स एंड मे इट मे नॉट बी नेसेसरी टू पुट टैरिफ। ये उनके वर्ड्स हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारी तरफ से, मतलब एक ये भी हम एक अपडेट लेके जा रहे हैं मार्केट में कि जो टैरिफ था उसका संकट भी थोड़ा सा अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं क्विकली तीसरे टॉपिक पे। इच इज दिस वन इज रियली गुड, जो कि हो चुका है। टैरिफ अभी खत्म हुआ नहीं है और जीएसटी रेट अभी कट नहीं हुए, पर ये हो चुका है आज की डेट में। एस&पी ग्लोबल एक रेटिंग कंपनी है जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज, किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ कैसी हो रही है और उनका गवर्नेंस कैसा है, उनके बेसिस पे वो कंट्री को रेटिंग देती है। तो पहली रेटिंग ये जब चेंज हुई थी तो 2007 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने हमारी रेटिंग ट्रिपल बी की थी। इट वाज नॉट ट्रिपल बी माइनस, इट वाज ट्रिपल बी माइनस टू बी बी। मतलब रेटिंग जो है ये दिखा दूं मैं आपको, ये पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। सॉवरन रेटिंग उन्होंने बीबी माइनस, ठीक है, बीबी माइनस से अपग्रेड करके बीबी कर दी है, ट्रिपल बी, मतलब माइनस हटा दिया है, विच मीन्स इट इज स्टेबल। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने रेटिंग को इंक्रीज किया है। और पहली बार ये रेटिंग जो इंक्रीज हुई थी वो 2007 में उन्होंने ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी प्लस में की थी। तो 2007 से आप अंदाज़ा लगाएं अभी अगर, तो 5 6 7 ऑलमोस्ट 18 19 साल के बाद ये रेटिंग, एस&पी ग्लोबल ने, एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने को अपग्रेड किया है। तो ये बड़ी चर्चा में है, न्यूज़ में भी है, और बीजेपी है तो पॉलिटिकल पार्टी में भी काफ़ी सारी। तो ये स्पेशली न्यूज़ एक मार्केट को पुश कर सकती है। तो थर्ड न्यूज़ एक ये है। इस न्यूज़ को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। इसका भी मैंने एक ये निकाल के रखा है। ये अच्छा, मैं ये न्यूज़ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से, तो इस साइट पे तो डाउट है ही नहीं। और ये कहाँ है? ये है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। S&P Global highlighted that India's strong economic growth and sound policy framework has strengthened the country's credit profile। ये कह रहा है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ जो लोग भी हमारे चैनल को देखते भी हैं, कि एस&पी ग्लोबल कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की हो रही है, जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क भी उनका काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मजबूत है। और कंट्री की क्रेडिट, जैसे हम लोगों का सिविल स्कोर वगैरह होता होगा, वैसे कंट्री का क्रेडिट प्रोफाइल है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि जीडीपी को कंटिन्यू स्टेबल रखने में मदद करेगा। एज ए रिजल्ट इन्होंने क्या निकाला, एस&पी रेज्ड इंडिया सोवरन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट बीबी माइनस टू बीबी प्लस। तो ये न्यूज़ भी हमारी यहाँ पे कंफर्म होती है। इट मीन्स अगर रेटिंग स्कोर बढ़ गया है तो अब इंडिया फॉरेन कंट्री से, या ये जो वर्ल्ड बैंक है, इनसे लोन भी काफ़ी आसानी से बड़े लेवल का इशू करा सकता है। तो ये
आपको पता चल गया गवर्नेंस अच्छी है, पॉलिसीज़ यहाँ की काफ़ी फ्लेक्सिबल्स हैं और यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रेंथन काफ़ी मजबूत है। तो ये 3 न्यूज़ हैं और जो मैंने आपको अपडेट कर दिया, इन 3 न्यूज़ के साथ हम लोग मंडे की तरफ जा रहे हैं। तो ऑल साउंड्स अभी तक नेगेटिव कुछ नहीं लग रहा है, एज आई एम कीप। जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुछ एक वीडियोस हैं जिसमें 100 150 से अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं, उनको देखें। और प्लीज़ हर एक व्यूअर से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरी एनालिसिस, मेरा व्यू, मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस, हर स्टॉक्स का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड मोटिवेट मी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई कमेंट आपका ऐसा हो जो आप में से कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो इट मेक मी फील गुड कि मुझे अच्छा लगेगा। जैसे 4-5 लोगों जिन्होंने मुझे लाइक किया, आई फील गुड। 9 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, आई फील वेरी गुड। तो मेरी हिम्मत हो पा रही है। मैंने एक बार बुधवार को मैंने वीडियो नहीं बनाया था बुधवार की मार्केट का, क्योंकि मंडे ट्यूसडे 2 दिन हुए थे मुझे। तो 0 व्यूज़ थे और कोई अपडेट मुझे मिला नहीं, तो मेरा मूड हुआ नहीं। मैंने कहा एक छोटा सा कोई अपडेट डाल देता हूँ, तो जब कोई सुनेगा नहीं, जब क्राउड होगा नहीं, तो मैं किसे सुनाऊंगा अपनी बात? वो भी तो एक फैक्ट है ना। ठीक है, मेरा नाम शेखर है और इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, छोटा वीडियो है। कल के अपडेट के लिए आप 3 बातों का ध्यान रखें जब भी मार्केट ओपनिंग हो। वैसे प्री ओपनिंग में पता लग जाएगा। गिफ्ट निफ्टी आपको सुबह 6:40 पे ही बता देगा कि गिफ्ट निफ्टी का अपडेट क्या है। और अगर मेरे पास सुनने वाले बहुत लोग होते तो मैं सुबह 6:45 बजे एक वीडियो बना देता कि गिफ्ट निफ्टी। वैसे आप लोग देख लेना, गिफ्ट निफ्टी गूगल पे सर्च मारना, पता लग जाएगा कि कितने प्लस में जा रही है, कितना माइनस में जा रही है। थैंक यू वेरी मच।